पर दूसरे मास्टर होते हैं यानी कि मास्टर जुयान होते हैं, वो यहाँ पर उन्हें मनाने लगते हैं और कहते हैं कि आपको यहाँ पर गलतफहमी हुई है। यहाँ पर ये कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा था। वो बोलते हैं कि मैंने यहाँ पर सब कुछ सुना है और अपनी आंखों से देखा है। हम देखते हैं इसके बाद ये लोग कहने लगते हैं कि यहाँ पर इसे बिल्कुल भी तमीज नहीं है लेडीज से बात करने का, लेकिन मैं इसे तमीज सिखा दूंगा, प्लीज आप यहाँ पर गुस्सा ना करें, क्योंकि उसे भी पता था कि अगर ये यहाँ पर उन्हें धोएगा तो बहुत बुरी तरीके से कूटेगा। हम देखते हैं कि जो ली होता है वो बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को अपने हाथ से मारना चाहता हूँ। हम देखते हैं वो यहाँ पर इन्हें फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर जुयान होता है वो बोलता है कि ब्रदर आप जब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसी ने हमको चैलेंज किया है ना कि हमने। हम देखते हैं जो यहाँ पर जाओमिंग होता है वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर इसे फाइट के लिए चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर शांत रहना चाहिए। और गाइस ये एक एम्परर रिल्म का बंदा है, इसीलिए यहाँ पर इसके सामने सभी की फटी पड़ी है। और हम देखते हैं तभी यहाँ पर जुयान को लग रहा था कि यहाँ पर अब ये मौका उसके हाथ से जाने वाला है, कि वो यहाँ पर ली के साथ फाइट नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर ली से कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत आज अच्छी थी इसीलिए आज तुम बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। झांगियान बोलता है कि मैं अगली बार तुम्हें पक्का मारूंगा। हम देखते हैं कि जो ली होता है वो बोलता है तुम्हें यहाँ पर अगली बार के लिए मौका ही कौन दे रहा है, मैं तुमसे यहाँ पर तुम दोनों से एक साथ फाइट करना चाहता हूँ, क्या तुम दोनों यहाँ पर एग्री हो मेरे से फाइट करने के लिए। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर लियान होता है उसके लिए ये दूसरा मौका था, इसीलिए वो यहाँ पर दूसरे मौके पर जियोमिंग से कहता है कि अब यहाँ पर इसने सबके सामने हमें चुनौती दी है तो इस बार तुम हमें बिल्कुल भी नहीं रोकोगे इससे फाइट करने से। हम देखते हैं जियोमिंग सोचने लगता है आखिरकार इसने इन्हें चुनौती क्यों दी और इसकी हिम्मत कैसे हो गई, क्योंकि ये काफी ज्यादा वीक लग रहा था उसे। क्योंकि गाइस मैं बता दूं एक एम्परर रिल्म का बंदा है, इसीलिए उसके सामने ये छोटे मोटे कल्टीवेटर होते हैं, डिवाइन रिल्म और बाकी सब रिल्म। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहने लगता है, जो ली होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर उससे फाइट करना चाहता हूँ और ब्रदर मैं आपसे भी यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पर इस फाइट को जज करें, वरना सब लोग यहाँ पर अपनी पावर्स का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। हम देखते हैं कि ली की ऐसी बात सुनने के बाद उसे यहाँ पर काफी सारे आइडियाज आते हैं मन में। इसके बाद वो अपनी बहन से पूछने को कहता है, उससे कहता है कि तुम यहाँ पर एक बार अपनी सिस्टर से पूछ लो क्या तुम्हें फाइट करनी चाहिए या फिर नहीं। इसी के बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ पर यूनर होती है वो सोचने लगती है और उसके बाद यूनर कहती है कि तुम यहाँ पर फाइट कर सकते हो, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरे भाई की पावर पर कि वो यहाँ पर इन सभी को हरा सकता है। हम देखते हैं कि जो जियाओमिंग होता है वो कहता है हाँ यहाँ पर फाइट तो होगी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो बोलता है अगर मैं इस फाइट का जज हूँ तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के रिलम की पावर को बराबर कर दिया जाए। हम देखते हैं वो कहता है कि मैं तुम दोनों को यहाँ पर मास्टर रिलम पर पहुंचा दूंगा, ये खाली स्किल्स पर डिपेंड करेगी कि तुमने यहाँ पर कितनी अच्छी स्किल्स को सीखा है। वो इसी के साथ कहता है कि झांग तुम सबसे पहले फाइट करने वाले हो यहाँ पर। हम देखते हैं झांग बोलता है कि मैं यहाँ पर तैयार हूँ उसके साथ फाइट करने के लिए। इसी के साथ हमें यहाँ पर बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर एक सड़क का मैदान था। वो बीच बाजार में लड़ने वाले थे। हम देखते हैं जो यहाँ पर जावियन होता है वो बोलता है कि आप लोग यहाँ पर अपने वेपन्स का भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो झांगियान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर जो ली है वो फाइट क्यों करना चाहता है। जो झांगियान है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके पास उससे काफी ज्यादा स्किल्स भी अच्छी हैं, और जो उसकी ये स्वॉर्ड है ये यहाँ पर डिवाइन रेलम पर है। हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे यहाँ पर ली की स्किल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो अपनी सिस्टर को एक स्माइल देते हुए कहता है कि आपको यहाँ पर मेरी चिंता करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर पूरी तरीके से फिट एंड फाइन ही बाहर आऊंगा। वो बोलता है कि आपको यहाँ पर इन लोगों की चिंता करनी चाहिए। इसी के साथ हम सभी लोगों को देखते हैं जो यहाँ पर ली के बारे में काफी ज्यादा बुरा भला बोल रहे थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल नहीं लगता था कि जो ली है वो यहाँ पर झांगियान के सामने टिक भी पाएगा। क्योंकि हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर झांगियान था वो जिस स्वॉर्ड का यूज कर रहा था वो एक पॉइजनस स्वॉर्ड थी और उसका एक अटैक यहाँ पर किसी भी वॉरियर को खत्म कर सकता था। हम देखते हैं वो बोलता है कि जो हाथ में ये मेरे स्वॉर्ड है, ये स्वॉर्ड से ही आज मैं तुम्हारा गला यहीं पर काटूंगा और आज मेरे भाई की आत्मा को भी शांति मिलेगी जब तुम यहाँ पर मरोगे। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है, लेकिन अभी फाइट स्टार्ट नहीं हुई थी। इसी के साथ हम देखते हैं जो ली होता है वो बोलता है कि मुझे तुम्हें मारने के लिए किसी वेपन की जरूरत नहीं है, मेरा हाथ ही काफी है तुम्हें मारने के लिए, क्योंकि मुझे मेरी स्किल्स पर पूरा भरोसा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जो जियाओमिंग था उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि जो यहाँ पर ली है वो किसी वेपन का यूज क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जो पॉइजन स्वॉर्ड है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर इस मैच से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, कोई भी जीते या फिर कोई भी हारे, इसीलिए वो यहाँ पर बीच में खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अब यहाँ पर मैच स्टार्ट होने वाला है। इसी के साथ वो मैच स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि मैच के स्टार्ट होते ही जो यहाँ पर झांगियान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को हवा में लहराने लगता है और वो यहाँ पर कहता है कि मैं आज तुम्हें यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के साथ छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा और आज तुम्हें यहाँ पर स्वर्ग में भेज दूंगा जहाँ पर मेरा भाई गया है। और हम देखते हैं वो अपने पूरे गुस्से के साथ यहाँ पर ली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पीड में था ली के ऊपर अटैक करने के लिए। हम देखते हैं जो ली था वो कहने लगता है कि सही में इसके पास यहाँ पर स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन ये इस टाइम पे मार्शल आर्ट रिलम में है, इसीलिए ये यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हम देखते हैं कि मास्टर जुयान भी इसको देख रहे थे और हम देखते हैं तभी यहाँ पर जो यहाँ पर यूनर थी वो शॉक हो जाती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ावियन बोलने लगता है वो यहाँ पर कुछ ना कुछ करने वाला है, क्योंकि उसने काफी टाइम से यहाँ पर किसी भी अटैक का यूज नहीं किया। उसे यहाँ पर ली के सारे अटैक्स के बारे में पहले ही पता चल जा रहा था, वो प्रिडिक्ट कर रहा था उसके अटैक्स को। हम देखते हैं तभी यहाँ पर झांगियान अपनी पॉइजन स्वॉर्ड से उसके ऊपर डायरेक्ट हिट कर देता है और हम देखते हैं तभी तक ली ने यहाँ पर कुछ भी अटैक यूज नहीं किया था और वो यहाँ पर अपनी दोनों बाहों को फैलाकर उस स्वॉर्ड के अटैक को लेने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही वो अटैक जो ली था उसके सामने आता है तो जो ली होता है वो यहाँ पर अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उस स्वॉर्ड को यहाँ पर तुरंत ही अपने हाथों से ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और गाइस मैं बता दूं कि यहाँ पर जो स्पीड है वो ली के पास बचपन से ही थी, यानी कि उसने अपनी पिछली लाइफ में ही विंड फुट स्टेप्स को यहाँ पर मास्टर किया हुआ था। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो झावियान था वो शॉक हो जाता है उसकी ऐसी स्किल को देखकर, जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो कहने लगता है अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो, अब तुम ज्यादा मत सोचो, अब तुम्हारी मौत काफी ज्यादा नजदीक है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने 2 फिंगर क्लैश को यूज कर देता है और जो 2 फिंगर क्लैश अटैक है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि जुयान भी उस अटैक को देखकर शॉक हो जाता है और हम देखते हैं कि जाओमिंग भी इस
अटैक को देखकर शौक था, क्योंकि उस अटैक को सीखना नामुमकिन था, क्योंकि कोई भी इस अटैक को इजीली नहीं सीख पाता था। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ली होता है वो कहने लगता है आखिरकार इस मैच को अब मैं जीत चुका हूँ, तो अगला बंदा जल्दी से यहाँ पर मैच रिंग में आ जाए। हम देखते हैं उसकी पावर को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसने यहाँ पर झांग यान को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। इसी के साथ हम देख पाते हैं जो यहाँ पर जू यान होता है वो कहने लगता है कि ये 2 फिंगर क्लैश अटैक तो मेरे पास भी नहीं है, और इस स्किल को अभी तक मैं मास्टर भी नहीं कर पाया हूँ, और ना ही मैंने इस स्किल को सीखा है, क्योंकि ये स्किल काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर इसने इस स्किल को मास्टर कर लिया है तो सही में ये बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे इससे बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर ली के बारे में सोचने लगता है। इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर दूसरी तरफ से ज़ियाओमिंग होता है वो कहता है कि जरूर इस बंदे में कुछ ना कुछ बात तो है। इसी के साथ वो यहाँ पर अगले पार्टिसिपेंट को यहाँ पर मैचिंग में आने को कहता है, और वो कहता है कि जल्दी से जुयान यहाँ पर मैचिंग में आ जाओ। हम देखते हैं जो जुयान होता है वो यहाँ पर झांगयान को देखकर शौक था, लेकिन हम देखते हैं ज़ियाओमिंग यहाँ पर वापस से उसको आवाज लगाता है और कहता है कि अगर तुम्हें फाइट करनी है तो जल्दी से जल्दी मैचिंग के अंदर आ जाओ, तुम यहाँ पर इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। इसी के साथ हम देखते हैं जो ली होता है वो बोलता है कि मेरे पास यहाँ पर इतना सारा फालतू टाइम नहीं है, इसीलिए जल्दी से जल्दी मैचिंग में आ जाओ ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर हरा सकूं। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी यहाँ पर इस 2 फिंगर क्लैश अटैक को देखकर काफी ज्यादा फटी पड़ी थी, इसीलिए वो यहाँ पर इस मैचिंग में नहीं आना चाहता था। इसीलिए वो कहता है कि मैं यहाँ पर मैचिंग में नहीं आना चाहता, मैं जा रहा हूँ। हम देखते हैं इसी के साथ वो यहाँ पर वापस लौट जाता है, और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने सभी साथियों से कहता है कि उसकी बॉडी को उठा लो और जल्दी से जल्दी घर चलो, फादर ने हमें मेंशन पे बुलाया है। हम देखते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा शौक था उसके इस 2 फिंगर क्लैश अटैक को देखकर। सभी लोग अब यहाँ पर उसकी बेइज्जती करने लगते हैं और कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पर जो जुयान है वो कैसे डर के कैसे भाग सकता है। कोई कहता है कि वो डरपोक है। हम तभी देखते हैं जो ली की सिस्टर होती है वो कहने लगती है कि ब्रदर आखिरकार तुम इस मैच को जीत ही गए, और हम देखते हैं वो यहाँ पर उसके जीतने से काफी ज्यादा खुश थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ज़ियाओमिंग होता है वो उसे अजीब तरीके से देखने लगता है। यहाँ पर ली की पावर को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था, और वो ली से कहता है कि सही में तुम्हारी पावर काफी ज्यादा कमाल है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर शांत हो जाता है और बोलता है कि तुमने यहाँ पर उसे मारकर कोई भी गलत काम नहीं किया, क्योंकि अगर तुम उसे अभी नहीं मारते तो कुछ दिनों बाद वो खुद ब खुद मारा जाता, क्योंकि वो काफी ज्यादा वीक था। लेकिन हम देखते हैं कि जो ली होता है वो यहाँ पर उनसे पूछने लगता है कि जो जू फैमिली है वो यहाँ पर मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं करेगी। यहाँ पर ज़ियाओमिंग बोलता है कि वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि मैंने इस मैच को अपने आंखों के सामने देखा है। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ली होता है वो कहने लगता है कि जो जुयान है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो भी मेरी उस टेक्निक से डर गया था, वरना वो मुझसे फाइट जरूर करता। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ज़ियाओमिंग होता है वो बोलने लगता है कि वो भी काफी ज्यादा डरपोक है और उसे भी तुम इजीली डिफीट कर सकते थे। मुझे इसके बारे में अब यहाँ पर इतना ज्यादा भरोसा हो ही गया है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम यहाँ पर डिवाइन लेवल के लेवल 8 पर हो। हम देखते हैं कि ली यहाँ पर उनकी ऐसी बात सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि ली को अभी तक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनका लेवल क्या है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो यहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं यहाँ पर तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वो यहाँ पर ली से कहते हैं कि तुम हमारे मेंशन में खाना खाने आ सकते हो, एक बार मुझसे मिलने। इसी के साथ ली भी उनसे हाथ मिला लेता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर यूनर होती है वो उनसे कहने लगती है कि आपने यहाँ पर इस मैच में हमारी मदद करी, उसके लिए थैंक्स। हम देखते हैं कि वो भी यहाँ पर उन्हीं को देखने लगते हैं, और हम देखते हैं उन दोनों की नजर एक दूसरे से नहीं हट रही थी, जिसके बाद वो उन्हें रोकते हैं और कहते हैं और यहाँ पर उनके लिए खाना ले आते हैं और उनको दे देते हैं। और हम देखते हैं कि यूनर यहाँ पर ये सब देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं जो यूनर होती है वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, और हम देखते हैं उन दोनों की आंखें एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं हट रही थी। जिसके बाद जो ज़ियाओमिंग होता है वो यहाँ पर चिल्लाकर कहता है कि ये जो यहाँ पर फाइट हुई थी ये एक फेयर फाइट है और इसका जजमेंट मैंने किया है, इसीलिए अगर यहाँ पर किसी को भी मेरे इस फैसले से आपत्ति है तो वो यहाँ पर डार्क मेंशन में आ सकता है। इसी के साथ हमें झांग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा दौड़ता हुआ आता है और वो कहने लगता है कि मास्टर आपका जो बेटा है वो मारा जा चुका है। ये सुनने के बाद मास्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद हमें जू फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो मास्टर जू होते हैं वो किसी को पीट रहे होते हैं, और हमें पता चलता है वो यहाँ पर और किसी को नहीं जुयान को ही पीट रहे थे। इसी के साथ हम देखते हैं एक सर्वेंट आ जाता है, वो बोलता है कि मास्टर आप यहाँ पर पीटना बंद करें, क्योंकि यहाँ पर वो कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है जिसमें आपके बेटे को भी पार्टिसिपेट करना होगा। हम तभी देखते हैं कि मास्टर जू बोलने लगते हैं कि उस कंपटीशन की तो मुझे काफी लंबे समय से इंतजार था, मैं यहाँ पर फैंग फैमिली को इस बार बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मैं पूरी तरीके से बेइज्जत करके रख दूंगा फैंग फैमिली को। जिसके बाद हमें भी उस कंपटीशन के बारे में बताया जाता है, और हमें पता चलता है कि ये मार्शल आर्ट कंपटीशन का सेकंड पार्ट है, और हमें पता चलता है कि इसमें यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज पार्टिसिपेट करेंगी, जो कि काफी ज्यादा रिच फैमिलीज और यहाँ पर पुअर फैमिलीज दोनों होती है। और जो ये मार्शल आर्ट कंपटीशन का सेकंड पार्ट है ये हर साल बाद होता है, हर 20 साल बाद आता है, और हमें पता चलता है कि इसमें यहाँ पर जो रिच फैमिली होती है उसको कोई भी पुअर फैमिली चैलेंज दे और वो रिच फैमिली को हरा दे, तो यहाँ पर जो रिच फैमिली की उपाधि है वो यहाँ पर एक पुअर फैमिली को मिल जाएगी। इसी के साथ हमें यहाँ पर दिखाया जाता है उस कंपटीशन के मैदान का सीन, और हमें यहाँ पर एक मेंशन भी दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है कि यहीं पर वो कंपटीशन होने वाला है। इसी के साथ हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जू फैमिली के तीनों यंग मास्टर्स को, और हम देखते हैं यहाँ पर वो तीनों एक साथ आ रहे थे। और गाइस मैं बता दूं जो जू फैमिली है उसमें टोटल यहाँ पर 7 यंग मास्टर्स हैं। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर बाकी 3 फैमिलीज भी आ जाती हैं, जो कि यहाँ पर रिच फैमिलीज का टैग हासिल किया हुआ था, जिनमें यहाँ पर यून फैमिली भी थी। और हम देखते हैं कि जो यहाँ पर यून फैमिली के लीडर होते हैं वो आते ही बोलते हैं कि क्या तुम इस बार हमसे फाइट करना चाहते हो। इसी के साथ हमें यहाँ पर दूसरी फैमिली दिखाई जाती है एक और। मास्टर जू बोलने लगते हैं मुझे लगता है कि इस बार तुम यहाँ पर हमें चैलेंज देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम इस बार हमसे जीत पाओगे। हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर यान होते हैं वो बोलते हैं कि हम यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी चैलेंज नहीं देना चाहते, हमें पता है कि तुम यहाँ पर कितने ज्यादा पावरफुल हो। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर इस फैमिली से काफी ज्यादा रिच है। इसी के साथ हम यहाँ पर कियानकुन फैमिली को देखते हैं, जो यहाँ पर आते ही उन दोनों के मामले को ठंडा करने के लिए उनसे कहती है। और गाइस तीसरी फैमिली का नाम कियानकुन फैमिली ही है, जिसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ। हम देखते हैं इसके बाद यहाँ पर काफी सारे जजेस आने लगते हैं जो इस कॉम्पिटिशन को जज करने वाले हैं, क्योंकि उनका होना भी यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमें यहाँ पर दिखाई जाती है ली की सिस्टर को, और हम देखते हैं वो सभी यहाँ पर इन सब नजारों को ऊपर से देख रहे थे। वो बिल्डिंग
के ऊपर बैठे हुए थे। हम देखते हैं कि मास्टर फैंग सोचने लगते हैं उन्हें यहाँ पर अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं काफी सारे लोग यहाँ पर मास्टर जू के पास आते हैं और मास्टर जू को ग्रीट करते हैं और हम देखते हैं कि वो लोग कहने लगते हैं मास्टर जू हम आपका पूरा साथ देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं मास्टर जू उनसे काफी ज्यादा खुश थे, इसीलिए वो कहते हैं तुम लोग रिंग में जाओ। जिसके बाद हमें यहाँ पर होस्ट को दिखाया जाता है। जो होस्ट होता है वो कहने लगता है कि मैंने आप लोगों का यहाँ पर काफी लंबे टाइम से इंतजार किया है और अब आपको यहाँ पर ज्यादा वेट नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी फैमिलीज ने पहले ही यहाँ पर कुछ मीडियम ग्रेड की फैमिली को चैलेंज दे दिया है। और हम देखते हैं कि ये जो होस्ट है ये सही में यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन गाइस इसके लेवल के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। शायद से आगे आने वाले एपिसोड्स में हमें इसके बारे में पता चलेगा। लेकिन जो यहाँ पर होस्ट होता है वो कहता है कि पहले मैं यहाँ पर आपको लो रैंक की फैमिलीज का इंट्रोडक्शन करवा दूं, क्योंकि यहाँ पर मीडियम और हाई लेवल को जानने से पहले यहाँ पर लो लेवल की फैमिलीज को जान लिया जाए। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर ली फैमिली के बारे में बताता है, जिसके बाद वो यहाँ पर ली की फैंग फैमिली के बारे में बताता है। और गाइस मैं बता दूं जो ली फैमिली है वो दूसरे सेक्टर से बिलोंग करती है। जिसके बाद हमें एक दूसरी फैमिली को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। और गाइस मैं बता दूं कि ये फैमिली जो यहाँ पर है ये यहाँ पर जू फैमिली के हाथों बिक चुकी है, यानी कि ये यहाँ पर जू फैमिली की गुलाम है। इसी के साथ हमें एक और फैमिली को दिखाया जाता है जो कि चू फैमिली थी। और गाइस मैं बता दूं ये सभी फैमिलीज यहाँ पर काफी ज्यादा लो रैंक की फैमिलीज है। यहाँ पर इनमें से कोई भी मीडियम ग्रेड की फैमिली नहीं है, लेकिन ये सभी काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ हमें यहाँ पर एक लास्ट फैमिली दिखाई जाती है जो कि यहाँ पर मो फैमिली थी। और गाइस ये यहाँ पर इन सभी फैमिलीज में सबसे ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हमें यहाँ पर मीडियम ग्रेड की फैमिलीज दिखाई जाती है, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले ली फैमिली थी और यहाँ पर नी फैमिली को भी दिखाया जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर कहने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर कोई भी लो रैंक की फैमिली हाई रैंक को चैलेंज क्यों देगी, क्योंकि सभी को पता है कि यहाँ पर जो हाई रैंक के लोग हैं कि वो लोग कितने ज्यादा पावरफुल है। और ये लोग कहने लगते हैं बस हमें यहाँ पर मीडियम और लो रैंक के लोगों की भी फाइट दिखाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हायर फैमिलीज को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं यहाँ पर लो रैंक की फैमिलीज की सही में कोई भी औकात नहीं है। और हम देखते हैं कि ये लोग काफी ज्यादा बुरा भला बोलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ली और यहाँ पर मास्टर फैंग को भी गुस्सा आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पर होस्ट होता है यानी कि वो बंदा वो यहाँ पर कहने लगता है कि यहाँ पर एक काफी ज्यादा अच्छा चैलेंज आया है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और हमें पता चलता है कि वो दोनों ही यहाँ पर एक लो रैंक की और एक मीडियम ग्रेड की फैमिली है। हमें पहली फैमिली का नाम यहाँ पर जियो फैमिली बताया जाता है और ये यहाँ पर मीडियम रैंक की फैमिली है। जिसके बाद हमें लो ग्रेड की फैमिली का नाम बताया जाता है जो कि यहाँ पर हु फैमिली है। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोगों के बीच में एक आतंक सा मच जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हु फैमिली है वो यहाँ पर लो रैंक में सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिलीज में गिनी जाती है और यहाँ पर टॉप सेकंड पावरफुल फैमिलीज है। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों की वॉरियरशिप देखने के लिए सभी लोग काफी ज्यादा उत्सुक थे, क्योंकि इन सभी की फाइट यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी होने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि होस्ट बोलता है कि अभी यहाँ पर फाइट नहीं होने वाली, अभी फाइट रुक कर होगी। इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर एक लो रैंक की फैमिली ने एक हाई रैंक की फैमिली को यहाँ पर फाइट के लिए चैलेंज किया है और वो फैमिली भी काफी ज्यादा पावरफुल है जो हाई रैंक में है, लेकिन जो लो रैंक में फैमिली है वो काफी ज्यादा बेकार फैमिली है और वो कोई खास नहीं है। इसी के साथ हम सभी लोगों का रिएक्शन देते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी यहाँ पर किसी ऐसी फैमिली को नहीं देखा था जो कि यहाँ पर किसी हाई रैंक की फैमिली को यहाँ पर सीधे सीधे चैलेंज दे सके। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो दूसरी तरफ मास्टर फैंग होते हैं वो यहाँ पर कहने लगते हैं ली क्या तुमने यहाँ पर इस चैलेंज को दिया है। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर ली से बुलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ली यहाँ पर शांत रहता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर मास्टर यान होते हैं वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर किसे चैलेंज दिया गया है, मैं यहाँ पर चैलेंज देने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूँ। लेकिन हम देखते हैं तभी जो होस्ट होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि जो यहाँ पर चैलेंज मिला है वो जिस फैमिली को मिला है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो इसी के साथ यहाँ पर नाम बताते हुए कहता है कि वो फैमिली और कोई नहीं जू फैमिली है। और हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जू फैमिली के हेड और बाकी सब लोग होते हैं वो भी ये सब सुनने के बाद शौक थे। जू फैमिली के हेड यहाँ पर उस होस्ट से कहने लगते हैं क्या तुम हमें यहाँ पर उस दूसरी फैमिली का नाम बता सकते हो। इसी के साथ हमें दूसरी फैमिली का नाम बताया जाता है जो कि फैंग फैमिली थी। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो सामने आ जाता है और ली बोलता है कि हाँ हम वही हैं जिन्होंने तुम्हें चैलेंज दिया है। और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि मास्टर फैंग ये देखकर शौक थे। इसी के साथ जो यहाँ पर यून होती है वो ली को देखती है और बोलती है कि जो ली है उसने यहाँ पर इस फैमिली को चैलेंज क्यों दिया है, क्योंकि सबको पता है ये फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग इन्हीं की बातें करने लगते हैं और ये सभी लोग यहाँ पर फैंग फैमिली को बेवकूफ कहने लगते हैं और कहते हैं कि आखिरकार इस बेवकूफ फैमिली ने यहाँ पर जू फैमिली जैसी एक पावरफुल फैमिली को टक्कर देने की हिम्मत कैसे करी। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मास्टर यान होते हैं वो बोलते हैं कि इनको यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतनी हिम्मत तो करी कि यहाँ पर जू फैमिली जैसी पावरफुल फैमिली को लड़ने के लिए हिम्मत दी, उनको चुनौती दी। इसी के साथ हम देखते हैं यूनर बोलती है कि हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, फादर आप यहाँ पर सही हैं। इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर होस्ट होता है वो कहने लगता है कि आपको यहाँ पर तालियां बजानी चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि वो होस्ट था उसका कहना मानना था यहाँ पर सभी लोगों ने। इसी के साथ हम देखते हैं होस्ट यहाँ पर कहने लगता है कि अब मैं यहाँ पर दोनों फैमिलीज को यहाँ पर स्टेज में बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैच से पहले मैं उन दोनों के सिग्नेचर लेना चाहता हूँ एक पेपर में। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो मास्टर जू होते हैं वो यहाँ पर बाकी ही सभी फैमिलीज के साथ यहाँ पर आगे आ जाते हैं उस सिग्नेचर को करने के लिए। और सभी फैमिलीज यहाँ पर फ्रैंक फैमिली के बारे में ही बातें कर रही थी। और गाइस ये जो भी फैमिलीज थी ये सभी यहाँ पर मिडिल ग्रेड की फैमिलीज थी और ये यहाँ पर कह रही थी कि आखिरकार जू फैमिली से लड़ने की हिम्मत तो हमारी ही नहीं है और यहाँ पर ये फ्रैंक फैमिली उनसे लड़ने चली है। इसी के साथ हम यहाँ पर ली को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर अपनी फादर की तरफ से यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने आया था। तभी हम देखते हैं कि मास्टर जू बोलते हैं कि मैंने यहाँ पर सिग्नेचर कर दिए हैं, आप यहाँ पर दूसरी फैमिली को बुलाकर उनसे भी करवा सकते हैं, कहीं वो डर ना जाए हमसे फाइट करने से। और हम देखते हैं वो इतने ही टाइम में यहाँ पर सिग्नेचर कर लेते हैं। इसी के साथ वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी को भी मारने के लिए तैयार हूँ, जो मरने के लिए तैयार है मैं उसे मारने के लिए तैयार हूँ। तभी हम देखते हैं ली स्टेज में आ जाता है। ली बोलता है कि यहाँ पर सिग्नेचर करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो बोलता है कि यहाँ पर एक जू फैमिली जैसी एक पावरफुल फैमिली होती है और यहाँ पर हमारी फैमिली जैसी ये एक लो ग्रेड की फैमिली होती है। और जो पावरफुल फैमिली होती है ना वो यहाँ पर जो लो ग्रेड की फैमिली थी उसका सब कुछ छीनना चाहती थी, वो उसकी सीट छीनना चाहती थी ताकि वो उसके सारी धन संपत्ति को अपने पास रख सके, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर दूसरी फैमिली थी वो काफी ज्यादा रिच थी और यहाँ पर यही सब हमारी फैमिली के साथ
साथ हो रहा है और यहाँ पर किसी ने भी यहाँ पर हमें सपोर्ट नहीं किया। कुछ ही फैमिलीज है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। क्या हमें यहाँ पर इस मैच को लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है? इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो यहाँ पर कहता है कि अगर यहाँ पर हम लोग इस मैच को हार भी जाते हैं तो यहाँ पर हम हार नहीं मानेंगे और हम इस पूरी फैमिली को तबाह कर देंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर उनकी ऐसी बात सुनकर सभी फैमिलीज यहाँ पर शॉक हो जाती हैं। दूसरी तरफ से यहाँ पर उसके दोस्त भी उसे देखने लगते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर बोलता है मैं यहाँ पर फाइट के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ वो और बाहर निकाल बोलता है कि मैं फाइट के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि मास्टर ज़ू यहाँ पर सोचने लगते हैं इस बार यहाँ पर इसकी मदद यहाँ पर डार्सी फैमिली बिल्कुल भी नहीं करेगी क्योंकि ये एक फेयर मैच होने वाला है, इसीलिए मुझे इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि जो होस्ट होता है वो इनके बीच में आ जाता है और वो बोलता है कि मैं पहले यहाँ पर फाइट स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को कुछ रूल्स के बारे में बता दूं। वो बोलता है कि अगर यहाँ पर आप हार गए तो यहाँ पर आपकी जो सीट है वो इनको मिल जाएगी और यहाँ पर इनकी सीट आपको मिल जाएगी और उसके बाद आप एक लो क्लास की फैमिली बन जाओगे। क्या आपको ये सब मंजूर है? इसी के साथ हम देखते हैं कि जो मास्टर ज़ू होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पर सब कुछ मंजूर है क्योंकि मुझे पता है कि मेरी फैमिली यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हार सकती ऐसी कचरा टीम से, तो मेरी फैमिली बिल्कुल भी नहीं हार सकती। इसी के साथ हम होस्ट को देखते हैं। जो होस्ट होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो फाइट होने वाली है उसमें हर राउंड में प्लेयर चेंज होंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे ख्याल आता है। वो बोलता है कि ली तुम्हारी टीम में तो यहाँ पर खाली 2 ही मेंबर है क्योंकि मुझे पता चला है कि जो तुम्हारी फैंग फैमिली है उसमें 2 ही वॉरियर हैं। और हम देखते हैं कि वो उससे कहने लगता है तो तुम क्या करने वाले हो? हम देखते हैं कि जो ली होता है वो बोलता है कि मेरे पास इसका भी एक सोल्यूशन है। वो बोलता है कि हम दोनों ही यहाँ पर इनके सारे प्लेयर से लड़ेंगे और वो इसी के साथ यहाँ पर अपनी एक स्माइल भी देता है। इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर उसकी फादर और सिस्टर थी वो दोनों ही इस बात को सुनने के बाद शॉक हो जाते हैं और हम देखते हैं कि उनका चेहरा यहाँ पर देखने वाला था क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ली यहाँ पर ऐसा भी कुछ कह सकता है। इसी के साथ हमें मैच रिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर ज़ू और ली आमने सामने थे। इसके बाद जो यहाँ पर होस्ट होता है वो कहता है कि इसमें तो तुम्हारा मुकाबला और ज्यादा टफ हो जाएगा इनसे क्योंकि तुम्हारे प्लेयर की एनर्जी लेवल पहले ही काफी ज्यादा लो हो चुका होगा। इसी के साथ हम देखते हैं जो ली होता है वो बोलता है कि मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है, मैं यहाँ पर किसी भी हाल में इनसे फाइट करना चाहता हूँ और इन्हें हराना चाहता हूँ बस, और मैं इनको डिफीट कर सकता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर मास्टर ज़ू होते हैं वो सोचने लगते हैं अगर यहाँ पर डार्सी फैमिली इनकी हेल्प नहीं करने वाली तो पक्का हम इस मैच को बहुत इजीली जीत जाएंगे क्योंकि हमारी फैमिली के वॉरियर्स के सामने इनके वॉरियर्स कुछ भी नहीं है और ये तो हमारे सामने बहुत ज्यादा कमजोर है। हम देखते हैं जो होस्ट होता है वो बोलता है कि आज यहाँ पर हाई लेवल की फैमिलीज का मैच नहीं होने वाला है, ये मैच यहाँ से 3 दिन बाद होगा। वो बोलता है कि आज यहाँ पर जो मैच होने वाला है वो यहाँ पर लो क्लास की फैमिलीज का है। वो बोलता है कि सारी लो क्लास की फैमिलीज यहाँ पर स्टेज में आ जाए क्योंकि अब उनके मैच का टाइम हो चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि नी फैमिली और ज़ियून फैमिली यहाँ पर सामने आ जाती है और हम देखते हैं यहाँ पर जो नी फैमिली के मास्टर होते हैं वो काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि जो ज़ियून फैमिली है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो यहाँ पर सोच रहे थे कि यहाँ पर वो हार मान ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें यहाँ पर अपनी फैमिली को बिल्कुल भी नीचे नहीं लाना था। हम देखते हैं कि यहाँ पर तभी एक बंदा यहाँ पर इन सभी के ऊपर बैट लगाने लगता है और हम देखते हैं यहाँ पर वो कहता है कि कौन सी फैमिली जीतेगी, यहाँ पर सभी लोग बैट लगा सकते हैं, सभी लोग फैमिली के नाम पर यहाँ पर नी फैमिली का ही सपोर्ट करते हैं। इसी के साथ हमें मास्टर फैंग को दिखाया जाता है जहाँ पर जो मास्टर फैंग होते हैं वो कहने लगते हैं कि आज से पहले कभी भी हमारी फैमिली की हिम्मत नहीं हुई थी कि यहाँ पर किसी पावरफुल फैमिली को यहाँ पर टक्कर देने की कोशिश करे। हम देखते हैं जो ली होता है वो बोलता है कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ हमारी फैमिली को कोई भी नहीं हरा सकता और मैं यहाँ पर हमारी फैमिली का पुराना खोया हुआ मान सम्मान सब कुछ वापस लाऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके फादर से कहने लगते हैं मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जब तुम यहाँ पर स्टार्टिंग में थे तो तुम एक बेकार थे लेकिन अब तुम यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हो कि तुम यहाँ पर मेरे लेवल के बराबर ही पहुंचने वाले हो। हम देखते हैं उसके फादर से कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें ये सब बारे में कैसे पता चला, तुम इतनी अच्छी कल्टीवेशन कैसे कर रहे हो और इतने जल्दी यहाँ पर तुम डिवाइन लेवल के लेवल 8 पर भी पहुंच चुके हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि चुली होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर इन्हें सच्ची बात नहीं बता सकता कि मैं यहाँ पर रिबर्थ होकर आया हूँ और मुझे इस फैमिली के लिए यहाँ पर चुना गया है। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कहता है अगर मैं आपको इन सब चीजों के बारे में बता भी दूंगा तो आपको यहाँ पर भरोसा नहीं होगा। वो बोलता है कि मुझे इसके बारे में बताने के लिए मना किया गया है इसीलिए मैं आपको सारी बात तो नहीं बता सकता लेकिन मैं आपको थोड़ी बहुत बात बता सकता हूँ। वो बोलता है कि मैं जो भी काम करता हूँ वो सारा काम गॉड से रिलेटेड होता है और गॉड ने ही शायद से मुझे ये करने को कहा है। हम देखते हैं कि उसके फादर ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं जिसके बाद वो कहने लगता है मैं आपको पूरी बात नहीं बता सकता क्योंकि आपको पूरी बात सुनने के बाद मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं आपको पूरी बात बता दूंगा। हम देखते हैं इसी के साथ जो उसके फादर होते हैं वो बोलते हैं कि आज से यहाँ पर फैंग फैमिली के लिए तुम जो भी डिसीजन लोगे मैं उसमें तुम्हारा फुल सपोर्ट करूंगा क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम हमारी फैमिली के बारे में सब कुछ सही ही सोचोगे। जिसके साथ हमें ज़ू फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें ज़ू फैमिली का मेंशन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि मेंशन के अंदर यहाँ पर जो मास्टर ज़ू होते हैं वो सभी को यहाँ पर एक लेक्चर दे रहे होते हैं और एक बहुत बड़ा लेक्चर दे रहे होते हैं इन सभी को। तभी यहाँ पर एक बंदा बोलता है कि मास्टर उन यहाँ पर उन फैंग फैमिली वालों की कोई भी औकात नहीं है हमारे सामने, हम उन फैंग फैमिली वालों को अपने पैरों के नीचे रोक देंगे और उनको यहाँ पर हम बुरी तरीके से मार देंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर मास्टर ज़ू होते हैं वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर बस इतना चाहता हूँ तुम सभी वॉरियर्स थे तुम्हारी फाइट जिससे भी हो तो तुम्हें अंतिम सांस तक लड़ना है उनके साथ जब तक तुम्हारा अपोनेंट मर ना जाए। वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर फैंग फैमिली वालों के ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं करना, उन्हें जान से मार देना है क्योंकि यहाँ पर डार्सी फैमिली भी उनके सपोर्ट में नहीं आ सकती। इसी के साथ वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर हमारी फर्स्ट फाइट के लिए किसी वॉरियर को चुनना होगा क्योंकि हमने अभी तक यहाँ पर अपनी फर्स्ट फाइट के लिए वॉरियर भी नहीं चुने हैं जो 5 वॉरियर हमारी टीम से लड़ने वाले हैं। हम देखते हैं इसी के साथ यहाँ पर काफी सारे लोग हाथ आगे खड़ा करते हैं जिनमें उनके काफी सारे बेटे होते हैं सबसे आगे तो, और हम देखते हैं कि ज़ू भी यहाँ पर आगे आता है। वो बोलता है कि मैं यहाँ पर जो ली है उसको हराना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा बोलता है कि आपको एक एक्सपीरियंस बंदे को भेजना चाहिए क्योंकि जिस एक्सपीरियंस बंदे को आप भेजेंगे उसकी पावर और उसकी टेक्निक्स काफी ज्यादा अच्छी होंगी, इसीलिए आपको अपने से चुनकर उस बंदे को भेजना चाहिए। हम देखते हैं कि वो कहने लगता है तुम्हारी बात ठीक है इसीलिए मैं यहाँ पर जिस बंदे को चुनने वाला हूँ वो काफी ज्यादा पावरफुल होगा। जिसी के साथ हम देखते हैं कि एक स्वॉर्ड उनके सामने आकर गिरती है
और हम देखते हैं वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल थी और वो वॉरियर भी। और वो वॉरियर कहता है कि मास्टर प्लीज आप मुझे पहले राउंड में भेजने की अनुमति दे, क्योंकि मैं पहले राउंड में ही उन सभी को खत्म कर दूंगा। इसी के साथ मास्टर उसकी पावर देखकर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि तो ठीक है, यहाँ पर तुम फर्स्ट राउंड में जाने वाले हो क्योंकि मैं तुम्हारी पावर देख चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें पहले राउंड में उन्हें डर क्या होता है ये फील कराना है। इसी के साथ हम देखते हैं मास्टर कहने लगते हैं कि यहाँ पर जो हमारा खास बंदा आने वाला था वो आ चुका है, इसीलिए मैं उसे लेने जा रहा हूँ। और गाइस इसके बारे में हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि वो बंदा कौन है। इसी के साथ हमें यहाँ पर दूसरी तरफ डार्सी फैमिली के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डार्सी फैमिली में एक बूढ़ा आदमी यहाँ पर एक गेम खेल रहा था और हम देखते हैं वो बोलता है कि आजकल जू फैमिली के साथ क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि उनके साथ आजकल काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो चुकी हैं, जो कि काफी सारी फैमिलीज की हैं। मैंने ये भी सुना है कि फैंग फैमिली ने यहाँ पर उन्हें चैलेंज कर दिया है फाइट के लिए। हम देखते हैं जो यहाँ पर ओल्ड मैन होते हैं वो बोलने लगते हैं कि फैंग फैमिली ने उन्हें चैलेंज कर दिया है, फैंग फैमिली काफी ज्यादा वीक है, उन्हें चैलेंज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि फैंग फैमिली यहाँ पर जू फैमिली का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, जू फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ यहाँ पर जो जियान के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि लेकिन यहाँ पर आप फैंग फैमिली को भी कम मत समझिए, क्योंकि जो उनका यंग मास्टर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जियान के फादर होते हैं वो गेम को भी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से खेल रहे थे। जियान के फादर ये भी बताते हैं कि उसने यहाँ पर हाल ही में एक इतने पावरफुल बंदे को हरा दिया है जिसका नाम यहाँ पर झांग जियान था। हम देखते हैं उसके बारे में सुनने के बाद यहाँ पर ओल्ड मैन शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ पर बकवास कर रहे हो, क्योंकि जो झांग जियान है वो काफी ज्यादा पावरफुल था और उसके पास तो काफी ज्यादा अल्टीमेट स्किल्स थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहते हैं जो यहाँ पर जियान के फादर होते हैं वो बोलते हैं ये सब मेरे बेटे जियाओमिंग ने अपनी आंखों से देखा है और उसी के सामने ये मैच हुआ था। ये सुनने के बाद तो वो भी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या जियाओमिंग वापस आ चुका है वो अपने काम से, क्या उसने उस काम को छोड़ दिया है। और हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि जियाओमिंग आखिरकार वापस क्यों आया है। इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि इसके बारे में तो मुझे नहीं पता और अभी तक उसने मुझे कुछ नहीं बताया है, लेकिन उसके साथ यहाँ पर आने से ही कुछ गड़बड़ चल रही है। वो यहाँ पर यूनर के बारे में काफी ज्यादा बातें कर रहा है, जो कि यहाँ पर फैंग फैमिली की लेडी है। और गाइस फैंग फैमिली की लेडी मतलब यहाँ पर जो ली है उसकी सिस्टर है, इसीलिए मुझे बस उसके बारे में थोड़ी बहुत चिंता है, बाकी सब कुछ नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर ओल्ड मैन होते हैं वो उस गेम को खेलने लगते हैं और बोलते हैं कि आज तो मैं पक्का तुम्हें इस गेम में हरा कर छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने मुझे काफी टाइम हरा दिया है। लेकिन हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि आप कभी भी मुझसे इस गेम में नहीं जीत पाओगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर इस गेम को जीत जाते हैं और यहाँ पर अपनी लास्ट चाल के साथ वो इस गेम को एंड कर देते हैं और वो उनसे बोलने लगते हैं कि आखिरकार मैं वापस आपसे जीत गया और वापस आजा फिर से हार गए। और हम देखते हैं इसी के साथ वो यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और ओल्ड मैन यहाँ पर वापस से निराश हो जाते हैं। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, फैंग मैंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो ली होता है वो यहाँ पर फायर और वाटर एलिमेंट को एक दूसरे के साथ कंबाइन करने की कोशिश कर रहा था और ये प्रोसेस काफी ज्यादा डरावनी थी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर इस प्रोसेस को ली सक्सेसफुली नहीं कंप्लीट कर पाएगा तो यहाँ पर पक्का जो ली है उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि दोनों एलिमेंट काफी ज्यादा पावरफुल है और ली भी ने काफी ज्यादा आगे तक कल्टीवेट कर चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर इनको जब मिला ही रहा होता है तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ली था उसकी गॉड ऑफ लाइट टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर जो ली था उसकी जान बच जाती है। ली कहने लगता है कि मैं अभी भी इन दोनों को यहाँ पर एक साथ कंबाइन नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे अभी काफी लंबा टाइम लगने वाला है। वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट और यहाँ पर गॉड ऑफ डार्कनेस को भी एक साथ कंबाइन करना है। इसी के साथ हम देखते हैं वो कहने लगता है कि जू फैमिली से जल्दी हमारी फाइट होने वाली है, मुझे उन्हें कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी प्लानिंग काफी ज्यादा खतरनाक होगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके फादर से बुलाने लगते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं उसके फादर यहाँ पर रूम के अंदर आ जाते हैं और अपने फादर को देखकर जो ली था वो यहाँ पर कहने लगता है कि फादर आप यहाँ पर किस काम से आए हैं। हम देखते हैं जो उसके फादर होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ पर जू फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए तुमने यहाँ पर उन्हें फाइट के लिए चैलेंज दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उस चैलेंज को खत्म कर दो। हम देखते हैं जो ली होता है वो बोलता है कि हम इस चैलेंज को पक्का जीतेंगे, बस आपको मेरे पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर काफी अच्छा टैलेंट है, हमें इस टैलेंट को बर्बाद नहीं करना चाहिए। बात के लिए वो बोलता है कि मैं इस चैलेंज को बिल्कुल भी यहाँ पर खत्म नहीं करने वाला हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर यूनर होती है वो भी आ जाती है और हम देखते हैं यूनर के हाथ में एक लेटर होता है, जो कि वो काफी ज्यादा खुश थी, इसीलिए अपने फादर के पास आती है और फादर को लेटर दिखाते हुए कहती है कि फादर डार्सी फैमिली से ये लेटर आया है हमारे लिए एक बर्थडे पार्टी का, जिसमें हम क्या जा सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जो यूनर होती है वो अपने फादर से कहने लगती है कि फादर क्या हम वहाँ जा सकते हैं। हम देखते हैं कि ली और यहाँ पर यूनर दोनों ही वहाँ जाना चाहते थे और यहाँ पर ये लेटर जियाओमिंग ने भेजा था। इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर उनके फादर यानी कि फैंग होते हैं, मास्टर फैंग बोलते हैं कि तुम वहाँ जा सकते हो, क्योंकि वहाँ ना जाने की कोई भी वजह नहीं है, क्योंकि एक बड़ी फैमिली हम जैसी छोटी फैमिली को बुलाए तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात होगी। हम देखते हैं कि जो ली होता है वो बोलता है चलो ठीक है अब हम वहाँ जाने वाले हैं तो हमें यहाँ पर उसके लिए गिफ्ट ले लेना चाहिए, इसके लिए हमें अभी निकलना होगा। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें जू फैमिली के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि 3 बंदे यहाँ पर घोड़े से इसी तरफ आ रहे थे और हम देखते हैं सामने की तरफ यहाँ पर 2 यंग मास्टर खड़े थे जू फैमिली के। और तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ये बंदा आ रहा था ये काफी ज्यादा पावरफुल है और गाइस हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये बंदा यहाँ पर मिंग फैमिली से आया हुआ है और ये मिंग फैमिली का यंग मास्टर मिंगयान है। और यहाँ पर हम देखते हैं जू फैमिली के जो लीडर हैं वो यहाँ पर मिंगयान को ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि मास्टर आप यहाँ पर आ गए उसके लिए हमें काफी ज्यादा आभारी हैं। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उसके आने पर उसे थैंक्स करते हैं और यहाँ पर उनके शकल को देखकर पता ही चल रहा था कि यहाँ पर ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हमें पता चलता है जो इसका पावर लेवल है वो यहाँ पर कोई ज्यादा नहीं है, ली के लेवल पर ही है, ये यहाँ पर डिवाइन लेवल के लेवल 8 पर है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये यहाँ पर अपना ऑरा भी रिलीज करता है और तभी हमें यहाँ पर इसके बगल वाले एल्डर के बारे में बताया जाता है जो कि इसके साथ आया हुआ है। और गाइस ये लिटरली ये काफी ज्यादा पावरफुल है, ये यहाँ पर गॉड ऑफ वार के मिडिल स्टेज में है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है और यहाँ तक अभी तक इस जगह में कोई भी कल्टीवेटर नहीं पहुंचा है। और हम देखते हैं कि ये यहाँ पर कहने लगता है कि मास्टर आपने यहाँ पर अभी तक मुझे ग्रीट नहीं किया है। और हम देखते हैं कि ये यहाँ पर अपना ऑरा रिलीज नहीं करता, क्योंकि जो इसका ऑरा है वो यहाँ पर इस
जगह को तबाह भी कर सकता था। हम देखते तभी यहाँ पर दो बंदे आपस में बात करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पैट्रिच ने उन्हें ग्रीट करा, उसके बाद भी वो अपने घोड़े से नहीं उतरा। मिंग काफी ज्यादा घमंडी है। इसी के साथ हम देखते हैं जो पैट्रिच होते हैं वो बोलते हैं कि मिंग के साथ आया हुआ एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए कुछ भी। अगर उसने यहाँ पर हमें कुछ कर दिया तो पक्का यहाँ पर हमें कोई नहीं बचा पाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो मिंग होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है यहाँ पर जो ज़ियाओ मिंग है उसके साथ एक लड़की घूम रही थी, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो, क्या ये बात सच है? हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बताते हैं हाँ ये बात सच है। इसी के साथ ज़ियाओ मिंग अंदर आ जाता है और अंदर आकर वो कुछ बुक्स को देखने लगता है जो कि यहाँ पर वो देख रहा था जू फैमिली में। और हम देखते हैं कि यंग मास्टर जू यहाँ पर उसे सारी बात बताने लगते हैं कि वो लड़की यहाँ पर किस फैमिली से है, यानी कि वो फैंग फैमिली की ही लेडी की यानी कि विनर की बात कर रहा था। और हम देखते हैं वो कहता है कि उसने शायद से उन्हें बर्थडे पार्टी में भी बुलाया होगा आज। वो बोलता है कि उसने वादा किया था कि वो मेरी बहन से शादी करेगा, तो वो यहाँ पर ऐसे ही किसी लड़की के साथ कैसे घूम सकता है, तो उस पार्टी में मैं भी जरूर जाऊंगा। इसी के साथ वो बोलता है मैंने सुना है तुम्हें यहाँ पर एक लो ग्रेड की फैमिली ने चैलेंज दिया है, मुझे लगता है तुम्हें उस चैलेंज को जीतना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उस चैलेंज को हार जाते हो तो यहाँ पर हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जैसी बेकार फैमिली की जरूरत यहाँ पर मिंग फैमिली जैसी पावरफुल फैमिली को नहीं होगी। और हम देखते हैं इसी के साथ वो यहाँ पर अपना फैन दिखाते हुए आगे बढ़ जाता है। और गाइस जो ये फैन है ये यहाँ पर डिवाइन लेवल का आइटम है। इसी के साथ मास्टर जू के पसीने छूटने लगते हैं, सीन शिफ्ट होता है और हमें एक शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ली और यूनर को देख पाते हैं। जो ली होता है वो बोलने लगता है कि हमें यहाँ से एक अच्छा गिफ्ट खरीदना होगा यहाँ पर मास्टर के लिए। और हम देखते हैं तभी वो यहाँ पर शॉप के अंदर आ जाते हैं और शॉप के अंदर एक अच्छा गिफ्ट ढूंढने लगते हैं। तभी हम देखते हैं यूनर बोलती है कि हम जो गिफ्ट खरीद रहे हैं वो डार्सी फैमिली के लिए है, इसीलिए हमें उस गिफ्ट की क्वालिटी और यहाँ पर रेट भी चेक करना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इस हॉल की ओनर होती है यानी कि शॉप की ओनर होती है वो बातें करने लगती है आपस में। वो कहती है कि हमने ऐसे लोगों को काफी ज्यादा बार देखा है, ये लोग यहाँ पर कोई भी सामान नहीं खरीदने आए, ये यहाँ पर खाली बकवास करने आए हैं। तभी हम देखते हैं कि जो ली होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तो कोई भी अच्छा सामान नहीं है, मुझे अच्छा सामान चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर इस शॉप की ओनर के पास जाता है और शॉप ओनर से बोलता है कि यहाँ पर कोई अच्छा सामान नहीं है, क्या आप हमें और अच्छा सामान दिखा सकती हैं? तभी जो शॉप की ओनर होती है वो बोलती है कि तुम जैसे भिखारी लोग बार बार यहाँ पर आ जाते हैं और हम लोगों को परेशान कर देते हैं। और हम देखते हैं वो यहाँ पर ली की कोई इंसल्ट करने लगती है, बहुत ज्यादा इंसल्ट करने लगती है। और हम देखते हैं कि वो बोलती है कि तुम जैसे भिखारी लोग यहाँ पर आते ही क्यों हैं जब उन्हें खरीदना नहीं होता, वैसे भी तुम्हारी जैसी गरीब फैमिलीज को यहाँ पर हाई रैंक में जाने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ का तुम एक भी सामान नहीं खरीद पाओगे। और हम देखते हैं वो हंसने लगती है इन सब बातों के साथ। इसी के साथ हमें दूसरी तरफ यूनर को दिखाया जाता है। जो यूनर होती है वो बोलने लगती है कि आप यहाँ पर ऐसा कुछ भी मत सोचिए, हमें हाई रैंक वाले रूम में ले चलिए, हमें वहाँ से कुछ सामान खरीदना है, उसके बाद हम आपको उसकी पेमेंट भी कर देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि उसको तो यहाँ पर लग रहा था कि ये लोग काफी ज्यादा गरीब होने वाले हैं, क्योंकि वो इनके कपड़े से इन्हें जज कर रही थी। और वो कहने लगती है कि यहाँ से तुम चले जाओ, यहाँ पर तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है अब उसे गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपना ऑरा रिलीज कर लेता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर हमारी बेइज्जती ऐसे नहीं कर सकती। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आखिर हमारी बेइज्जती करने की? धीरे धीरे कर वो यहाँ पर अपनी फ्लेमिंग ऑरा को और ज्यादा भड़काने लगता है। और हम देखते हैं कि उसकी पावर यहाँ पर देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन से इस तरीके से बात करने की? जिसके बाद वो लड़की यहाँ पर कहने लगती है कि आखिरकार अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? और हम देखते हैं कि वो ये लड़की यहाँ पर ये सब कहते हुए हकला रही थी और उसे यहाँ पर अब डर लग रहा था। लेकिन हम देखते हैं तभी यहाँ पर यून फैमिली से मिस यून आ जाती है और मिस यून कहने लगती है कि तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर एक लड़की को धमकाने की कोशिश कर रहे हो? और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर ये सब ली से कह रही थी और उसकी सिस्टर भी यहाँ पर आई हुई थी। उसकी सिस्टर कहने लगती है कि आखिरकार तुम इसी लड़के के बारे में बातें कर रही थी थोड़ी देर पहले मुझसे। इसी के साथ यहाँ पर यून हाँ कहने लगती है और हम देखते हैं यून बोलती है कि ये काफी ज्यादा ब्रेव है, लेकिन पहले ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन अब ये काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। वो कहती है कि क्या तुमने यहाँ पर चीटिंग कर यहाँ पर जो मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन था उसके फर्स्ट राउंड में निकले थे? हम देखते हैं कि वो यूनर से कहने लगता है इससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है, इसीलिए यून तुम शांत हो जाओ यहाँ पर और मेरे मामले के बीच में इंटरफेयर करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यून को गुस्सा आ जाता है। यून बोलने लगती है कि पहले तो तुम यहाँ पर एक लड़की को धमका रहे हो और उसके बाद मेरे से ऐसे बात करने की हिम्मत करी। और हम देखते हैं तभी वो यहाँ पर अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपने हाथ में एनर्जी को जनरेट कर लेती है। इसी के साथ हम देखते हैं वो आगे बढ़ने लगती है और बोलती है कि ली आज तो तुम मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे, आज मैं तुम्हें यहाँ से भूत बनाकर भेजूंगी। और हम देखते हैं कि वो कहने लगती है कि आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन हम देखते हैं तभी जो ली होता है वो भी इसके इस मूव को देख लेता है और हम देखते हैं जैसे ही वो अटैक उसके ऊपर करती है तो जो ली होता है वो यहाँ पर उसके उस अटैक से डॉच कर लेता है। और यहाँ पर ली की डॉचिंग स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो उसे देख भी नहीं पाती। वो बोलती है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा डॉच कर लेते हो, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे अगले अटैक से बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। और इसी के साथ वो यहाँ पर दूसरा अटैक भी उसके ऊपर कर देती है। लेकिन जो भी इस सीरीज को पहले से देख रहा है उसे पता है कि जो ली है उसकी स्पीड कितनी ज्यादा है, इसलिए वो यहाँ पर उस अटैक्स को बहुत इजीली डॉच कर लेती है। और हम देखते हैं कि जो ली होता है वो कहने लगता है तुम यहाँ पर मुझे नहीं हरा सकती। हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर काफी सारे अटैक्स करने लगती है और इसी के साथ यहाँ पर शॉप की ऐसी की तैसी होने लगती है। और हम देखते हैं कि जो यहाँ पर यून होती है वो बोलती है कि तुम यहाँ पर एक मर्द की औलाद हो तो यहाँ पर मेरे से मेरे साथ फाइट करो, ना कि यहाँ पर मेरे अटैक से खाली डॉच ही करते रहो। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। तभी ली कहता है कि मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारी इस शॉप से क्या दुश्मनी है, तुम जरा नजर उठाकर अपने चारों तरफ देखो एक बार। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यून होती है वो अपने चारों तरफ देखने लगती है। वो बोलती है कि ये सब क्या हो गया? हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर पूरी शॉप बर्बाद कर दी थी। ली बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर इस शॉप से क्या गुस्सा था जो तुमने इस पूरी शॉप को बर्बाद कर दिया। और हम तभी यहाँ पर देखते हैं कि ली होता है वो यहाँ से जाने लगता है। उसकी बहन कहने लगती है यून से कि तुम यहाँ पर शांत हो जाओ, मैं तो तुम्हें पहले ही रोक रही थी। इसी के साथ हम देखते हैं जो यून होती है उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ होता, इसीलिए वो यहाँ पर ली को रुकने को बोलती है और कहती है कि तुम अभी यहाँ पर रुक जाओ, तुम्हें मुझसे फाइट करनी चाहिए। उसकी बहन उससे कहती है कि पहले ही तुम यहाँ पर ये सब तबाह कर चुकी हो। ली बोलता है तुम्हें यहाँ पर पहले इस जगह का खर्चा चुकाने का बंदोबस्त करना चाहिए। हम देखते हैं वो यहाँ पर घबरा जाती है और बोलती है कि सिस्टर अब हम क्या करने वाले हैं? उसकी सिस्टर बोलती है कि मैं इसे पूरी तरीके से पे कर दूंगी। और हम देखते हैं कि उनके साथ जो यहाँ पर तीसरी लड़की थी वो यहाँ पर ली को देखने लगती है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर डार्सी फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर
ज़ियाओमिंग को यहाँ पर उसके फादर ने बुलाया था। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो ज़ियाओमिंग के फादर होते हैं वो उससे कहते हैं कि मैंने सुना है तुमने यहाँ पर फेंग फैमिली को भी इस बर्थडे पार्टी में बुलाया है। हम देखते हैं वो बोलता है हाँ, तुम्हें यहाँ पर उन्हें नहीं बुलाना चाहिए था क्योंकि एक गड़बड़ी क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर मिंग फैमिली का यंग मास्टर यहाँ पर आ चुका है और मुझे पता चला है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन मुझे पता है तुम उससे ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उनकी पहुंच यहाँ पर एम्परर तक है, क्योंकि एम्परर के साथ एक वॉर में उन्होंने उनका साथ दिया था और जो उनके फादर है उसके पास यहाँ पर रेड घोस्ट एम्परर की पावर है, इसीलिए उन्हें हराना नामुमकिन है। और यहाँ पर जो उनकी बहन थी उनकी शादी मेरे से हो गई है और जियान को उससे शादी करने के लिए, यानी कि जियानमिंग को उससे शादी करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं जियानमिंग को, जो जियानमिंग होता है वो बोलता है कि अगर यहाँ पर मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया तो मैं उनकी लेडी से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं उसके फादर कहते हैं कि ये सब तुम्हारी मर्जी है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी सिस्टर का बर्थडे स्टार्ट होने में अब कुछ ही टाइम बचा है, इसीलिए मुझे यहाँ पर मेहमानों का स्वागत भी करना है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर ज़ियाओमिंग है वो यहाँ पर आ चुका होता है बाहर और हम देखते हैं कि जो युन थी वो यहाँ पर उसके सामने खड़ी थी और हम देखते हैं वो यहाँ पर किसी का वेट कर रहा था। इसी के साथ हमें देखते हैं कि यहाँ जू फैमिली के दोनों लड़के आ जाते हैं और हम देखते हैं कि जो यहाँ पर बड़ा लड़का होता है जू फैमिली का, जू झांग, वो यहाँ पर कहने लगता है कि ब्रदर आप यहाँ पर काफी लंबे टाइम बाद लौटे हैं। और इसके बाद हमें इसका लेवल बताया जाता है जो कि यहाँ पर डिवाइन लेवल की पीक स्टेज थी, लेकिन हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था। उसकी इग्नोरेंस को देखकर उस बंदे को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगता है कि आखिरकार ये हमें देखकर इतना ज्यादा भाव क्यों खा रहा है, इस बंदे के अंदर काफी ज्यादा एटीट्यूड भरा है, ये तो हमें थोड़ी सी नजर से देख भी नहीं रहा। इसी के साथ हम देखते हैं जो ली और यहाँ पर यूनर होते हैं वो दोनों ही यहाँ पर आ जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जियानमिंग होता है वो यहाँ पर उन दोनों का वेलकम करने के लिए आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर ली के पास जाने लगता है और ये सब देखकर यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि आखिरकार ये लोग कौन है जिनको सर्व करने के लिए खुद यहाँ पर ब्रदर जियानमिंग जा रहे हैं। और हम देखते हैं एक बंदा बोलता है कि ये यहाँ पर फेंग फैमिली से हैं, लेकिन हम देखते हैं दूसरा बंदा उसके रिप्लाई में बोलता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी दावत में कोई भी एक ऐसी छोटी फैमिली को नहीं बुलाएगा, जरूर ये कोई बड़ी फैमिली होगी, लेकिन दूसरा बंदा यही कह रहा होता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जूयान का सीन, जहाँ पर जो जूयान होता है उससे जूसांग बोलता है कि क्या ये वही बंदा है जिसने यहाँ पर उसको मारा था। वो बोलता है हाँ, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरी तरफ वो दोनों होते हैं, वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ली होता है वो बोलता है कि ब्रदर हम तो यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन आपकी सिस्टर कहाँ है जिनका बर्थडे है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यून यहाँ पर आ जाती है। यून यहाँ पर आकर कहने लगती है कि मैं आज तुमसे फाइट के लिए नहीं आई हूँ, मैं बस तुमसे यहाँ पर सॉरी कहने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया है कि वहाँ पर उस मैटर में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। तभी ली हम देखते हैं जो ली होता है वो बोलता है कि तुम्हें तो यहाँ पर सॉरी कहना भी नहीं आता अच्छे से, तुम्हें यहाँ पर मुझे अच्छे से सॉरी बोलना चाहिए था, लेकिन तुम तो यहाँ पर खाली बवाल टलाई कर रही हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर यूनर और यहाँ पर जियानमिंग होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ वो दोनों लड़ रहे होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जियानमिंग होता है उसकी बहन भी आ जाती है और हमें पता चलता है कि जियानमिंग की बहन का नाम जियावियन है और हम उसे जियून कहकर बुलाएंगे और वो यहाँ पर सभी के आने के लिए थैंक्स कहती है उन सभी का। और हमें पता चलता है कि ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है और ये यहाँ पर मिडिल स्टेज में है इस टाइम पे गॉड ऑफ वार की। और गाइज मैं एक और बात बता दूं कि अगर यहाँ पर कोई दूसरे रिलम से बंदा आता है तो उसकी पावर सप्रेस हो जाती है। और एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर जो मिंग के साथ आया वो उसका सर्वेंट है, वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, वो इस टाइम पे डिवाइन लेवल के लेवल 8 पर है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ज़ियाओमिंग होता है वो बोलता है आखिरकार तुम आ गई, जिसके बाद हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसके हाथ में फैन होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ियोन यहाँ पर उससे बात कर रही होती है ली से, वो यहाँ पर उसका थैंक्स करती है और उसकी तारीफ करती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि मिंग यहाँ पर आ जाता है और गाइज मैं इसके बारे में थोड़ी देर पहले बातें कर रहा था और इसका लेवल मैं बता दूं यहाँ पर पावर रेलम के लेवल 8 पर है ये यहाँ पर आने के बाद। इसी के साथ ली यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, अगर तुमने यहाँ पर कोई भी मसला खड़ा करा तो मैं तुम्हें 2 सेकंड में मार दूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं वो बोलता है मैं यहाँ पर किसी मसला खड़ा करने के लिए नहीं आया हूँ। इसी के साथ हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर जू फैमिली के बंदे होते हैं वो कहने लगते हैं कि ब्रदर यहाँ पर आ चुके हैं तो अब हमें यहाँ पर शांत रहना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं वो आगे बढ़ रहा होता है और वो कहता है कि मैंने सुना है यहाँ पर तुम किसी लेडी के साथ घूम रहे हो, मुझे भी तो दिखाओ आखिरकार वो लेडी कौन है। और गाइस ये इस टाइम पे काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन जो इसकी फैमिली है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, वो यहाँ पर जियान की फैमिली से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं वो बोलता है कि क्या ये यही लड़की है जो तुम्हारे पीछे खड़ी है, एक बार मुझे भी इसके साथ आने दो। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर जियून के बारे में बुरा भला बोलता है और हम देखते हैं यहाँ पर ब्रदर जियानमिंग होते हैं वो उसके आगे से आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर बकवास नहीं करनी चाहिए। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अभी भी बकवास बंद नहीं करता, वो यहाँ पर उनके बारे में बोलता रहता है और हम देखते हैं उसकी जबान बिल्कुल भी नहीं रुकती उनके बारे में उल्टा सुल्टा बोलने से। और वो यहाँ पर एक नाइट के बारे में भी बात करता है और कहता है कि क्या तुम मुझे इसे एक नाइट के लिए दे सकते हो, जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर यूनर को भी गुस्सा आ जाता है और तभी ली भी यहाँ पर आ जाता है। ली बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पर ऐसी बकवास थोड़ी और करी तो पक्का मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं भेजूंगा, मैं तुम्हें आज यहीं पर मार डालूंगा। लेकिन वो यहाँ पर एक विल स्माइल देता है और इसी के साथ अपना ऑरा रिलीज करता है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर इस बैरियर को नहीं तोड़ पाता, इसीलिए उसका ऑरा यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर रहता है और सभी लोगों पर उसके ऑरे का असर होता है, लेकिन ली के ऊपर कोई भी असर नहीं होता क्योंकि ली यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर यून कहने लगती है ली के ऊपर इस ऑरा का असर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो भी यहाँ पर पावर रिलम पे ही है। और गाइस मैं बता दूं वो यहाँ पर डिवाइन फैन की पावर भी यूज कर रहा था, जिस वजह से यहाँ पर सभी लोग पीछे जाने लग गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रदर जियानमिंग को कुछ नहीं होता और वो कहने लगते हैं अगर तुमने इसे अभी नहीं रोका तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं वो यहाँ पर अपना पावर रिलम का ऑरा रिलीज करता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन ली को इससे कोई मतलब नहीं होता क्योंकि ली यहाँ पर इससे काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए ली उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और ली कहने लगता है कि आज तुम यहाँ पर पक्का मेरे हाथों से मरने वाले हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक यहाँ पर दूसरे रिलम के बंदे को मारूंगा। हम तभी देखते हैं कि वो यहाँ पर कहता है तुम मुझे नहीं मार पाओगे, लेकिन हम देखते हैं उन दोनों के अटैक को यहाँ पर इस फैमिली के पैट्रिस थे वो आकर रोक लेते हैं और उनकी पावर इन
दोनों से काफी ज्यादा थी और उनकी पावर के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। हम देखते हैं कि वो कहने लगता है हम यहाँ पर फाइट नहीं कर रहे थे, मैं तो बस इस जगह के लोगों की पावर को टेस्ट कर रहा था। वाकई यहाँ की पावर काफी ज्यादा कमाल है। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर बहाने मार रहा था और ये बात ली को भी पता थी। इसी के साथ हम यहाँ पर मार्श को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ पर ऐसा सब नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें यहाँ पर फाइट करनी है तो हमारी फैमिली से बाहर जाकर करो। अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी करने की हिम्मत करी तो तुम तो पल में ही यहाँ पर मारे जाओगे। वो बोलने लगता है कि मैं तो बस यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर आपके बेटे से मेरी बहन का रिश्ता तय हुआ है और मुझे यहाँ पर उसके बारे में कुछ गलत खबर मिल गई थी जिस वजह से मैं यहाँ पर आया था। और हम देखते हैं इसी के साथ वो हंसने लगता है और कहता है कि मैं बस यहाँ पर थोड़ा बहुत मजाक कर गया, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर और ज्यादा रुकने का कोई समय नहीं है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर हंसने लगा है। मास्टर भी उसे देख रहे थे। मास्टर यहाँ पर कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता था कि ये यहाँ पर उनकी फैमिली से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं वो जाते जाते ये कहकर जाता है कि अगर यहाँ पर उसका रिश्ता किसी और से तय हुआ तो आपके और मेरी फैमिली के बीच में एक वॉर छिड़ जाएगी, जिसके नसीब में आप यहाँ पर जानते ही हैं कि मेरे फादर यहाँ का बैरियर भी हटा सकते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि मास्टर यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी डर नहीं था इसके फादर का, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा पावरफुल थे। क्योंकि गाइस काफी सारे लोग यहाँ पर रेड घोस्ट एम्परर से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं वो यहाँ पर हंसते हुए निकल जाता है और हम देखते हैं कि वो कह रहा था कि यहाँ पर जो ली की फैमिली है वो उसको पूरी तरीके से बर्बाद भी कर सकता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग उसकी ऐसी बात सुनकर शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर यून कहने लगती है कि क्या वो सही में यहाँ पर इतना दम रखता है कि वो यहाँ पर फैंग फैमिली को बर्बाद कर सकता है या फिर वो यहाँ पर डार्सी फैमिली को बर्बाद कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मार्शल हॉल और लुओ फैमिली के यहाँ पर चीफ आ जाते हैं और लुओ फैमिली के चीफ आते ही बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या बातें कर रहे थे, क्या तुम यहाँ पर किसी फैमिली को बर्बाद करने के बारे में बातें कर रहे थे। उनको देखकर यहाँ पर जो ज़ू फैमिली थे उनके भी पसीने छूटने लगते हैं। और हम देखते हैं जो यहाँ पर वो बंदा था जो यहाँ पर होस्ट बना हुआ था वो वापस बोलता है मैंने तुमसे कुछ पूछा, क्या तुम यहाँ पर किसी को बर्बाद करने के बारे में बातें कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि जो बंदा मास्टर मिंग के साथ आया हुआ था जो कि इस टाइम पे यहाँ पर खाली डिवाइन लेवल के लेवल 8 पर है, और हम देखते हैं वो यहाँ पर घबरा जाता है और बोलता है कि ये सब मास्टर ने मजाक में कह दिया, मास्टर यहाँ पर सीरियस नहीं थे। हम देखते हैं वो वापस बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे मास्टर इस टाइम पे सीरियस नहीं थे, मुझे लग रहा है वो इस टाइम पे सीरियस थे और वो सीरियसली ये सब बोल रहे थे। और हम देखते हैं इस बार यहाँ पर मिंग की भी फट चुकी होती है क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं बच सकता क्योंकि ये फैमिली उसकी फैमिली से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। वो कहता है कि हम इस बारे में बातें नहीं कर रहे थे और हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, इससे अच्छा है मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और हम देखते हैं तभी जो यहाँ पर ली था वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर मास्टर का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि तुम बच गए, वरना तुम आज पक्का मारे जाते। तभी हम देखते हैं वो बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं आने वाले टाइम में तुम्हें पक्का मारूंगा, यहाँ पर मुझे यकीन है कि तुम यहाँ पर कल का सूरज नहीं देख पाओगे शायद से। इसी के साथ हम देखते हैं जो ली होता है वो बोलता है कि मैं भी यहाँ पर तुम्हारी बात के सच होने का यकीन कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ यहाँ पर जो हॉल मास्टर और वो होते हैं वो यहाँ पर तुरंत आ जाते हैं। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ली होता है वो बोलता है हॉल मास्टर से कि आपका जल्दी आने के लिए शुक्रिया टकले अंकल। इसी के साथ हमारा सीन सिर्फ होता है और हमें यहाँ पर मास्टर को दिखाया जाता है यानी कि डार्सी फैमिली के लॉर्ड को दिखाया जाता है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर ली की पावर को महसूस कर सकते थे, इसीलिए वो यहाँ पर कहने लगते हैं सही में ये बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है, इस बंदे से फाइट करने से पहले सभी को 2 बार सोचना चाहिए। हम देखते हैं तभी वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि अब पार्टी ओवर हो चुकी थी। और तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर वो बंदा था यानी कि वो यहाँ पर जो होस्ट था वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता आपको उस बंदे से काफी ज्यादा लगाव है क्योंकि उसने आपको यहाँ पर टकले अंकल बोला और उसके बाद भी आपने यहाँ पर उसे कुछ नहीं किया। अगर कोई और बंदा ये सब बोल देता तो आप तो उसे तुरंत ही मार देते एक चुटकी में। तभी मास्टर कहते हैं तुम भी अभी जिंदा हो, मैंने तुम्हें अभी तक तो नहीं मारा। इसी के साथ हम देखते हैं वो हंसने लगता है और कहने लगता है कि क्या आपको लगता है कि जो यहाँ पर फैंग फैमिली है वो यहाँ पर जू फैमिली के साथ जीत पाएगी, क्योंकि मैंने फैंग फैमिली की पिछली बातों को पता किया है तो यहाँ पर फैंग फैमिली के बारे में मुझे ये पता चला है कि जो फैंग फैमिली है वो पहले काफी ज्यादा पावरफुल थी लेकिन वो यहाँ पर अब आने के बाद काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि वो इस कॉम्पिटिशन को जीत पाएंगे, मुझे यहाँ पर जू फैमिली के जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। वो कहता है कि क्या आप यहाँ पर अपना ओपिनियन दे सकते हैं मुझे इस सब चीजों के लिए। हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हें अपना ओपिनियन दे देता हूँ। वो बोलता है कि यहाँ पर जो फैंग फैमिली है वो जरूर जीतेगी अगर यहाँ पर जो जू फैमिली है उसके पास कोई मास्टर कार्ड ना हुआ तो, वरना वो चक्का जीतेंगे। वो बोलता है कि तुम्हें ली के टैलेंट के बारे में भी कुछ भी नहीं पता है इसलिए तुम ये सब कह रहे हो, जिसको पता है वो सब जानते हैं कि ली कितना ज्यादा पावरफुल है और ली की पावर का यहाँ पर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। और हम देखते हैं कि वो होस्ट यहाँ पर अब स्टॉक हो जाता है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर फैंग फैमिली के बारे में ये कहा था कि वो जीत जाएंगे। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, नाइट का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि नाइट में यहाँ पर सभी लोग आगे बढ़ रहे थे और इसी में बीच में हमें यहाँ पर ली को भी दिखाया जाता है। जो ली होता है वो यहाँ पर अपनी सिस्टर से कहने लगता है सिस्टर आपको क्या तकलीफ हो गई है क्योंकि आप यहाँ पर काफी ज्यादा उदास लग रहे हो। उसकी सिस्टर बोलती है कि यहाँ पर जो मास्टर जियान मिंग है उनकी भी अब शादी होने वाली है और हम देखते हैं वो इस बात से काफी ज्यादा उदास थी। तो ली बोलता है कि उनकी शादी यहाँ पर जबरदस्ती हो रही है इसीलिए आपको यहाँ पर उदास नहीं होना चाहिए। जिसके बाद ली कहता है सिस्टर आप अब यहाँ से चले जाइए क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको अब यहाँ पर कोई रुकना चाहिए। वो बोलता है कि यहाँ पर एक खतरा है इसीलिए आप निकल जाइए। जिसके साथ हमें यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है और ये बंदा और कोई नहीं यहाँ पर जो मिंग था उसका सर्वेंट था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ली को देख रहा होता है और वो यहाँ पर हंसने लगता है। और गाइस मैं बता दूं वापस से कि इस बंदे की पावर डिवाइन लेवल के लेवल 8 पर है और इसी अब तुम्हारी बारी है बच्चे। इसी के साथ हम देखते हैं कि ली उसके सामने आ जाता है और नीचे बैठकर बोलता है कि क्या मेरी बहन काफी ज्यादा खूबसूरत है जो तुम उसे देख रहे हो, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी बहन को अगवा करने के लिए आए थे। इसी के साथ हम देखते हैं जो ओल्ड मैन होता है वो यहाँ पर उससे तुरंत ही दूर हट जाता है और बोलता है कि आखिरकार तुम इतने तेज कैसे हो सकते हो, तुम यहाँ पर आ गए और मुझे पता भी नहीं चला। हम देखते हैं कि ली बोलता है कि तुम यहाँ पर अब मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसी के साथ ओल्ड मैन कहता है कि इस जगह में आने की वजह से मेरी पावर काफी ज्यादा सप्रेस हो गई है, अगर मैं अपने रिलम में होता तो पक्का तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाता। इसी के साथ जो ली होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और अगर तुम अपने रिलम में होते तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि ओल्ड मैन जो होता है वो कहता है अब तुम
तुम्हारी मौत निश्चित है। इसी के साथ हम देखते हैं वो सोचने लगता है मुझे नहीं लगता मैं इसे हरा पाऊंगा, क्योंकि इसकी पावर मुझे पहले से ही काफी ज्यादा लग रही है, इसीलिए कुछ भी कर मुझे यहाँ से भागना होगा। लेकिन हम देखते हैं जो ली था उसका मूड यहाँ पर खराब था, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उसके ऊपर अपने पंचेस स्टार्ट कर देता है, और हम देखते हैं तभी वो यहाँ पर अपना एक मूव करता है जिससे वो उसका मुंह पकड़कर उसे जमीन में पटकने लगता है। और हम देखते हैं कि उसके बाद यहाँ पर उसकी हालत खराब हो जाती है। वो अपने मन में सोचने लगता है आखिरकार ये मुझे कैसे रोक पा रहा है यहाँ पर। इसी के साथ हम देखते हैं ली कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या मिंग ने भेजा था। हम देखते हैं ली बोलता है इसी के साथ मुझे पता है तुम यहाँ पर मुझे आंसर नहीं देने वाले, इसीलिए मुझे पता है अब मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है। इसी के साथ हमारा सीन सिर्फ होता है और हमें यहाँ पर मिंग का सीन दिखाया जाता है। जो मिंग होता है वो कहने लगता है कि यहाँ पर जो फैंग फैमिली है उसके पास जरूर कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसी के दम पर यहाँ पर वो लोग फाइट कर सकते हैं, वरना जू फैमिली के साथ फाइट करना उनके लिए यहाँ पर नामुमकिन है, और वो यहाँ पर जू फैमिली के लिए कचरे की तरह है। इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर जू होते हैं वो बोलने लगते हैं कि उनके पास यहाँ पर सपोर्ट के लिए कोई भी नहीं है, मैंने यहाँ पर पूरी जांच पड़ताल कर ली है। इसी के साथ मास्टर मिंग बोलते हैं कि क्या सही में तुमने यहाँ पर पूरी तरीके से सही जांच पड़ताल की थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हारी बात सही है। अगर उनका सपोर्टर यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हुआ तो पक्का यहाँ पर मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर और जू होते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पर जो ली है उसने यहाँ पर 2 बार फाइट करी है अब तक, और यहाँ पर दोनों बार ही उसने यहाँ पर जो झांग फैमिली है उसके दोनों सन्स को मार दिया है। वो अब काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है, और उनकी पूरी फैमिली में यहाँ पर 2 ही ऐसे कल्टीवेटर है जो कल्टीवेशन करना जानते हैं, और दोनों ही इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है। हम देखते हैं कि मास्टर जू कहते हैं वो दोनों ही काफी ज्यादा वीक है, इसीलिए वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी मिंग बोलता है कि ऐसे ही वो यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास जरूर कोई ना कोई पावरफुल बंदा होगा जिसके लिए वो तुमसे फाइट कर रहे हैं, जिसके दम पर वो उछल रहे हैं, इसीलिए हमें उस बंदे को ही खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अपने फादर को बुला लूंगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी यहाँ पर हमारे सामने ज्यादा बोलने की। इसी के साथ हम देखते हैं कोई यहाँ पर उसके ऊपर चिल्लाता है कि ये रहा तुम्हारा सर्वेंट, इसे अपने पास रखो, यहाँ पर फैंग फैमिली में इसे भेजने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा कोई भी सर्वेंट फैंग फैमिली में दोबारा से दिख गया तो पक्का तुम मारे जाओगे, और यहाँ पर ली और मास्टर फैंग को मारने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। इसी के साथ हमें मास्टर जू को दिखाया जाता है। जो मास्टर जू होते हैं वो कहने लगते हैं कि अब यहाँ पर जू मेंशन में उसे हमें किसी न किसी तरीके से पकड़ना होगा। वो कौन है मास्टर? हम देखते हैं कि वो यहाँ पर मास्टर मिंग से मदद मांगने लगते हैं उसे पकड़ने की, क्योंकि उन्हें पता था कि वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, और वो कहते हैं कि क्या हमें उसे पकड़ना चाहिए, हम उसका पीछा करें। इसी के साथ हम देखते हैं हमें सर्वेंट की डेड बॉडी दिखाई जाती है जहां पर उसे एक कट में मारा गया था। तभी यहाँ पर मास्टर मिंग बोलने लगते हैं कि वो बंदा यहाँ पर डिवाइन लेवल की लेवल 8 पर है, इसीलिए मैं उसे यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। और ऐसा मुझे ऐसे पता चला है क्योंकि मैंने उसकी पावर देखी, उसने यहाँ पर एक ही हिट में इसे मार दिया है, और ये यहाँ पर डिवाइन लेवल के लेवल 8 पर था, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि उसने यहाँ पर डिवाइन लेवल के लेवल 8 को भी मास्टर कर लिया है, और वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। और ऐसा यहाँ पर पूरी फैंग फैमिली में कोई भी नहीं है, जरूर यहाँ पर फैंग फैमिली की कोई छुपकर मदद कर रहा है, और डार्सी फैमिली से भी ऐसा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि डार्सी फैमिली का ऑरा ही अलग है। अगर वो यहाँ पर होते तो मुझे पहचान में आ जाता उनका ऑरा, क्योंकि वो सभी लोग यहाँ पर हाई रैंक पर हैं और उनका रेलम काफी ज्यादा ऊपर है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वो होता है मास्टर जू, यानी वो कहने लगते हैं कि तो कौन हो सकता है मास्टर, हमें उसके बारे में पता करना होगा। मास्टर मिंग तभी कहने लगते हैं हाँ तुम्हें उसके बारे में पता करना होगा, कहीं ये वही बंदा तो नहीं जिसके दम पर वो इतना ज्यादा उछल रहे हैं। अगर ये बंदा उनके सपोर्ट में हुआ तो तुम पक्का हारोगे। इसी के साथ हमें वापस से उसी कॉम्पिटिशन का सीन दिखाया जाता है, और हमें पता चलता है कि अब 10 दिन बीत चुके हैं और यहाँ पर बाकी सारे कॉम्पिटिशन पूरे हो चुके हैं, और यहाँ पर सभी लोग हार चुके हैं। और हमें पता चलता है कि जो नी फैमिली है वो भी हार चुकी है यहाँ पर कॉम्पिटिशन में, और काफी सारी फैमिलीज ने यहाँ पर मिडिल ग्रेड वाली फैमिलीज को हरा दिया है, जिनमें यहाँ पर जियून फैमिली भी एक है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिडिल ग्रेड की जिसे सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली में गिना जाता था, यानी कि उस फैमिली को भी यहाँ पर एक फैमिली ने हरा दिया है, जो कि यहाँ पर ली फैमिली है। और हमें पता चलता है कि ली फैमिली अब यहाँ पर मिडिल ग्रेड की फैमिली बन चुकी है, और अब यहाँ पर सभी लोगों को इंतजार है कि फैंग और जू फैमिली का मैच स्टार्ट किया जाए, क्योंकि वो सभी लोग यहाँ पर उसी मैच का इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ पर किसी को भी सब्र नहीं हो रहा उस मैच के देखने से। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर हमें दिखाया जाता है मास्टर जू को, जिन्होंने यहाँ पर डिवाइन लेवल के 8, 9 और 7 लेवल के बंदों को बुला लिया था। और गाइस ये इनका रियल लेवल नहीं है, ये यहाँ पर एम्परर लेवल पर है। इसी के साथ हमें यहाँ पर यान को दिखाया जाता है, यानी कि यून फैमिली को दिखाया जाता है। जो यहाँ पर यून होती है उसके फादर कहने लगते हैं तुम्हें इस मैच को देखना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक पैट्रिज यहाँ पर आता है, वो बोलता है कि मैच स्टार्ट होने में और कितना टाइम है। तभी दूसरा बंदा बोलने लगता है अभी लंबा टाइम लगने वाला है यहाँ पर। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर हुआन और चेन को, जो हुआन होता है वो चेन से कहता है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर ब्रदर ली ने जू फैमिली को चैलेंज कर दिया है। और इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर चेन होता है वो बोलता है कि तुम उधर साइड में देखो। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कुछ बंदों को जो कि यहाँ पर होस्ट कह रहे थे कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पर मैच स्टार्ट करो, हमें तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। और इसके साथ ही हमें होस्ट को दिखाया जाता है जो कि वही बंदा था, वो बंदा बोल रहा था कि मुझे आपसे काफी ज्यादा प्यार है और आप लोगों को भी मुझसे है, इसके बारे में मुझे पता है। इसी के साथ वो बोलता है अब जू फैमिली आ रही है। इसी के साथ हमें यहाँ पर पूरी जू फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो जू फैमिली और उसके यंग मास्टर्स होते हैं वो सब यहीं आ रहे होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदा बोलता है कि जैसे यहाँ पर जू फैमिली आई है ऐसे तो हम कभी भी इस स्टेज में नहीं आ सकते, क्योंकि ऐसा सब कुछ करने में काफी ज्यादा पैसा लगता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर फैंग फैमिली थी वो भी आ जाते हैं, यानी कि मास्टर फैंग और ली इस जगह पर आ जाते हैं। और गाइस यहाँ पर ये दोनों ही वॉरियर थे, इन दोनों को यहाँ पर अकेले अकेले आता हुआ देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। एक बंदा बोलता है कि आखिरकार ये दो ही हैं, यहाँ पर जू फैमिली का ये क्या ही बिगाड़ पाएंगे, जू फैमिली इनको पल ही भर में खत्म कर देगी और ये मैच ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला है। इसी के साथ हम देखते हैं कि मास्टर जियानमिंग और यहाँ पर यूनर एक साथ खड़े थे और वो इस मैच को देख रहे थे। इसी के साथ हमें यहाँ पर दिखाया जाता है
यहाँ पर हमें मास्टर जू को दिखाया जाता है, जिनसे होस्ट कहता है कि मैं अभी भी आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर ये मैच तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप दोनों में से कोई हार नहीं मान जाता। अगर यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी हार नहीं मानता तो तब तक का ये मैच स्टार्ट रहेगा जब तक का सामने वाला बंदा मर नहीं जाता। और ये एक डेथ फाइट है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो फैंग फैमिली थी और यहाँ पर जू फैमिली थी वो दोनों ही इस बात से एग्री हो जाते हैं। ली बोलने लगता है कि तो यहाँ पर अब हमें फाइट स्टार्ट कर देनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं जो होस्ट होता है वो ली की ऐसी बात सुनकर हंसता है और बोलता है कि तुम्हें अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, अभी तुम काफी ज्यादा छोटे हो, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, मैं पहले यहाँ पर फर्स्ट वॉरियर के बारे में पूछ लूँ जू फैमिली से। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो जू फैमिली का फर्स्ट वॉरियर था वो काफी ज्यादा पावरफुल था और वो वही बंदा था जिसके बारे में जू फैमिली ने बात करी थी। और हम देखते हैं कि उस बंदे को देखकर यहाँ पर चारों तरफ पूरी महफिल डर जाती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो जू फैमिली है उसमें सबसे ज्यादा लोगों को मारने वाला बंदा यही है। और हमें पता चलता है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है और आज तक इसने काफी सारे लोगों को मारा है जो जू फैमिली के खिलाफ गए थे, और इसने यहाँ पर कत्लेआम मचा दिया था एक बार जू फैमिली के काफी सारे लोगों को मारकर, और इसने कभी भी यहाँ पर किसी पे भी रहम नहीं किया। इसके हाथों काफी सारे मर्डर्स हुए हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो फैंग फैमिली थी वहां से ली आना चाहता था, लेकिन हम देखते हैं उसके फादर को ये बात पसंद नहीं आती, इसीलिए उसके फादर उसे पीछे कर आगे आ जाते हैं और उसके फादर कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पर फर्स्ट राउंड में फाइट करना चाहता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं मास्टर फैंग आगे आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पर सारे बदले लेने वाला हूँ जू फैमिली से। उन्होंने यहाँ पर पहले तो मेरे बच्चे ली को टीज करा, उसे मारने की कोशिश करी, उसके बाद मेरी बेटी यूनर को परेशान करा, और यहाँ पर अब मैं मास्टर जू को भी बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि उन्होंने भी हमारी फैमिली के साथ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं किया है। वो हर बार हमारी फैमिली के बारे में बुराई सोचते हैं और वो हमारी फैमिली को पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर देना चाहते हैं। उनके मन में आए तो वो यहाँ पर सारी फैमिलीज का ग्रुप बनाकर हमारी पूरी फैमिली को पल भर में खत्म कर दे। इसी के साथ हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि उनकी सारी यादों को जो कि उन्होंने यहाँ पर अपने दिल में रखी हुई थी। इसी के साथ हम देखते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पर आज पहले फाइट करना ये मेरा फर्ज है और मेरी जनता के लिए ये फर्ज तो मैं पक्का निभाऊंगा, चाहे मैं यहाँ पर आज से फाइट करते हुए मर भी क्यों ना जाऊँ। इसी के साथ हमें होस्ट को दिखाया जाता है, जो होस्ट बोलता है कि यहाँ पर कहने लगता है होस्ट की आप दोनों अब यहाँ पर तैयार लगते हैं मुझे फाइट के लिए, तो अब यहाँ पर पहले मैच को स्टार्ट कर दिया जाए। इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर बोलता है अब आप दोनों यहाँ पर स्टार्ट हो जाइए, और हम देखते हैं वो बोलता है कि जैसे ही मैं यहाँ से हट जाऊँ तो आप लोग मैच स्टार्ट कर दीजिएगा। इसी के साथ हम देखते हैं वो बोलता है कि अब मैच स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं वो दोनों ही प्लेयर आपस में यहाँ पर बातें करने लगते हैं। तो अभी जो यहाँ पर जो जू फैमिली का बंदा था वो बोलता है कि तुम यहाँ पर पहले ही हार मान जाओ, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मेरी पावर के बारे में और तुम यहाँ पर पल भर में ही मारे जाओगे, अगर तुम्हें यहाँ पर मरना नहीं है तो पक्का यहाँ से निकल जाओ। इसी के साथ मास्टर फैंग को गुस्सा आ जाता है, मास्टर फैंग गुस्से में यहाँ पर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं उन दोनों के वार आपस में एक दूसरे से टकराने लगते हैं और उन दोनों के अटैक्स आकर्षण काफी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन हम देखते हैं जो वो बंदा होता है वो कहने लगता है कि मास्टर फैंग आप यहाँ पर बिल्कुल भी मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि मैं आपसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ और आप आज यहाँ पर मरने के लिए आए हैं और आपने अपनी मौत को दावत दी है। इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर एक स्लैश अटैक कर देता है मास्टर फैंग के ऊपर, लेकिन मास्टर फैंग भी यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल थे, इसीलिए वो यहाँ पर उसके अटैक्स को डॉज कर रहे थे। मास्टर फैंग कहने लगते हैं कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे इससे बचकर रहना होगा, पहले मुझे इसके अटैक्स को डॉज करना होगा, क्योंकि जो इसके अटैक हैं वो काफी ज्यादा फास्ट हैं। इसी के साथ फिर से हमें जू फैमिली के बंदे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर विंड स्लैश का यूज करता है और मास्टर फैंग पर अटैक कर देता है। मास्टर फैंग उससे डॉज करने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर नहीं रुकता और वो बोलता है कि अब मैं यहाँ पर जिस टेक्निक को यूज करने जा रहा हूँ उससे तुम्हारी मौत यहाँ पर पक्का होगी, और हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर कंटिन्यूस वेव टेक्निक को यूज कर रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं उसकी टेक्निक के जितने भी अटैक जहां जहां लगते हैं उस जगह को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इसी के साथ हमें यहाँ पर मास्टर फैंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो इन सभी अटैक से डॉज कर रहे थे। वो बोलते हैं कि यहाँ पर मुझे अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाना होगा, वरना मैं इन अटैक को डॉज नहीं कर पाऊंगा। और हम तभी देखते हैं जो यहाँ पर बाकी की पब्लिक होती है वो कहने लगती है कि आखिरकार ये बंदा इतनी देर से डॉज क्यों कर रहा है, हम यहाँ पर फाइट देखने आए हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कुछ और बंदे भी कहते हैं कि अब ये फाइट और ज्यादा बोर होती जा रही है, क्योंकि आधे घंटे से उस बंदे ने यहाँ पर एक भी अटैक नहीं किया है सामने वाले अपोनेंट के ऊपर। वो सभी कहते हैं कि तुम बस हम लोगों का यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें यून को दिखाया जाता है। यून बोलने लगती है कि जो यहाँ पर मास्टर फैंग है वो बिल्कुल भी ज्यादा टाइम तक नहीं जीत पाएंगे, वो पक्का हार जाएंगे। इसी के साथ हम देखते हैं जो उसके फादर होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, वो काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके अटैक्स को रोकना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी स्पीड मेरी जितनी ही फास्ट है और उस बंदे से फाइट करना इतना भी आसान नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सारे अटैक से बच जाते हैं और यहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे दोनों ही काफी ज्यादा पीछे चले जाते हैं। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर मास्टर फैंग थे वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो यहाँ पर एक और पावरफुल स्ट्राइक को यूज करता है जो कि उसकी सबसे ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक्स में से एक थी, और वो कहता है कि अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। इसी के साथ हम देखते हैं इस स्ट्राइक के टाइम में जो यहाँ पर मास्टर फैंग होते हैं वो भी नीचे गिर चुके होते हैं, और हम तभी देखते हैं वो यहाँ पर सेकंड स्ट्राइक को भी तैयार कर लेता है, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर वो सेकंड स्ट्राइक से पक्का मार सकता है उसे, और वो कहने लगता है कि अब तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। इसी के साथ हम मास्टर फैंग को देख पाते हैं जो कहने लगते हैं कि यहाँ पर मेरी मौत नहीं खड़ी है। इसी के साथ हम देखते हैं वो बंदा यहाँ पर अपने फुल फोर्स के साथ अपने उस अटैक को कर देता है मास्टर फैंग के ऊपर। मास्टर फैंग यहाँ पर उस अटैक को रोकने लगते हैं और वो यहाँ पर अपने स्पेयर से इस पूरी पावर को यहाँ पर रोक रहे थे, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल काम था। इसी के साथ हम देखते हैं जो वो वॉरियर होता है वो कहने लगता है आखिरकार ये नामुमकिन है, तुम यहाँ पर मेरी इतनी ज्यादा पावर को कैसे रोक पा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। इसी के साथ हम देखते हैं मास्टर फैंग सोचने लगते हैं कि ये बंदा सही में काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे इससे बचकर रहना होगा। अब यहाँ पर इसकी एनर्जी काफी ज्यादा वीक हो चुकी है, इसीलिए अब मुझे इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं मास्टर फैंग उस बंदे के ऊपर एक अटैक कर देते हैं, और मास्टर फैंग का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो बंदा यहाँ पर पहले ही मूव में काफी ज्यादा घायल हो जाता है और पीछे चला जाता है, और हम देखते हैं कि उसके मुंह में भी एक कट लग जाता है यहाँ पर मास्टर फैंग के स्पेयर से, और ये सब देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं अब सभी बंदे कहने लगते हैं कि अब यहाँ पर मास्टर फैंग भी अपनी पावर को दिखाने लग गए हैं। सही में उन्होंने यहाँ पर पहले ही अटैक में उस बंदे को घायल कर दिया है। इसी के साथ हम देखते हैं मास्टर फैंग बताते हैं कि 3 साल
में उन्होंने अपनी पावर और स्किल्स को काफी ज्यादा डेवलप कर लिया है, उन्होंने यहाँ पर काफी ज्यादा डेवलप किया है, जिस वजह से वो यहाँ पर अब इस बंदे से तो बिल्कुल भी नहीं हार सकते। वो बोलते हैं कि अब यहाँ पर अब मेरी बारी है तुम्हारे ऊपर अटैक करने की और अब तुम्हें यहाँ पर बचना होगा मुझसे। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर फुल गुस्से में आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि अब मैं यहाँ पर फैंग फैमिली की ओल्ड मार्शल आर्ट को भी यूज करने वाला हूँ, तो अब तुम्हें संभल कर रहना होगा। इसी के साथ वो यहाँ पर मून स्पेयर टेक्निक को यूज करने लगते हैं, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन हम देखते हैं वो यहाँ पर मून स्पेयर टेक्निक को अपनी स्वॉर्ड से रोकने लगता है और उसकी स्वॉर्ड यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूत थी, जो कि यहाँ पर उसकी काफी ज्यादा हेल्प कर रही थी मास्टर फैंग की इस टेक्निक से बचने में। और हम देखते हैं वो यहाँ पर मास्टर फैंग से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी मुझे नहीं हरा सकते। इसी के साथ हम देखते हैं वो भी यहाँ पर गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि अब तक तुमने यहाँ पर जितना भी मुझ पर वार किए हैं मैं उसका सबका बदला लूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं मून स्पेयर टेक्निक का एक वार यहाँ पर उस बंदे को लग जाता है और हम देखते हैं उस अटैक के लगते ही यहाँ पर मास्टर फैंग को पता चल जाता है कि वो बंदा और ज्यादा वीक हो चुका है, इसीलिए अब यही राइट टाइम है उनका उस बंदे को पूरी तरीके से खत्म कर देने का। हम देखते हैं इसी के साथ वो बंदा सोचने लगता है कि यहाँ पर अब मैं ज्यादा टाइम तक इस मंच में नहीं खड़ा रह पाऊंगा, इसीलिए अब मुझे यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल मूव को यूज कर देना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और यहाँ पर दूसरी तरफ मास्टर फैंग भी अपने स्पेयर के साथ तैयार थे उससे फाइट करने के लिए, क्योंकि मास्टर फैंग के पास भी अब कोई चारा नहीं था। वो भी यहाँ पर अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक को ही यूज करने लगते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन जो वो बंदा था जू फैमिली का, वो यहाँ पर उसके अटैक को खाली काउंटर कर रहा था। इसी के साथ वो मास्टर फैंग से कहने लगता है कि आज तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे, यहाँ पर जो तुम्हारे स्पेयर है वो मेरी स्वॉर्ड का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और तुम यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। और हम देखते हैं इसी के साथ वो यहाँ पर एक स्माइल देता है। इसी के साथ हम देखते हैं मास्टर फैंग कहने लगते हैं अब तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। और हम देखते हैं वो यहाँ पर फैंग फैमिली के मार्शल आर्ट का भी यूज करने लगते हैं।